जब मृतक ने एक दिन पहले तहरीर दे दिया था थाने पे कि हमें इस तरह की घटना की आशंका है। अचानक से सही 10-15 लोग 20 लोग लाठी डंडा लेके आए। न्याय नहीं मिलेगा तो हम लोग सड़क पे आएंगे। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में जमीन के एक छोटे से टुकड़े ने एक पूरी फैमिली को तबाह कर दिया। यहाँ कानून की किताबें पढ़ने वाला एक वरिष्ठ वकील खुद कानून के बाहर की जंग में फंस गया। जिस जमीन को लेकर कोर्ट का फैसला मिला था, उसी जमीन पर हकीकत में लाठियां और हथियार चल गए, जहां एक पिता की मौत हो गई और बेटे भतीजे लहूलुहान हो गए। यह कहानी सिर्फ 9 बीघा जमीन की नहीं, यह कहानी दबंगई, फर्जी बैनामे और इंसाफ की मौत की है। दरअसल रविवार दोपहर गोंडा के करनैलगंज कोतवाली क्षेत्र के सुदाईपुरवा गांव में एक खूनी संघर्ष हो गया। हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता सुभाष चंद्र मिश्रा, उम्र करीब 67 वर्ष, अपने बेटे और भतीजों के साथ 9 बीघा जमीन पर ट्रैक्टर से जुताई करने पहुंचे थे। कोर्ट में लंबे केस चलने के बाद फैसला उनके पक्ष में आया था, लेकिन जैसे ही जुताई शुरू हुई, विरोधी पक्ष के 15 से 20 लोग लाठियां, डंडे और धारदार हथियार लेकर हमला करने पहुंच गए और हमला कर दिया। बता दें कि 67 वर्षीय सुभाष चंद्र मिश्रा लखनऊ हाईकोर्ट में प्रशासनिक अधिवक्ता रहे हैं। वह अवध बार एसोसिएशन के मंत्री भी रहे हैं। उनके 2 बेटे हैं। बड़ा बेटा अभिषेक मिश्रा भी हाईकोर्ट में अधिवक्ता है, जबकि छोटा बेटा अनुराग मिश्रा खेती बाड़ी संभालते हैं। अधिवक्ता सुभाष चंद्र मिश्रा का 9 बीघा जमीन का पुराना विवाद था। उनके पिता पारसनाथ मिश्रा की 30 साल पहले मौत हो गई। उनके 4 बेटे थे। बड़े बेटे का नाम सुभाष चंद्र मिश्रा, फिर दिनेश मिश्रा, अरुण मिश्रा और सबसे छोटे बेटे का नाम अभय मिश्रा है। पारसनाथ के छोटे भाई जगदम्बा मिश्रा की सिर्फ 2 बेटियां थी। उन्होंने कोरोना काल में मौत होने से 1-2 साल पहले ही अपने भतीजे सुभाष मिश्रा, दिनेश मिश्रा और अभय मिश्रा के नाम पर अपनी 9 बीघा जमीन को वसीयत लिख दी थी, जिसमें अरुण मिश्रा का नाम नहीं था, क्योंकि पिता पारसनाथ की मौत के बाद उन्हें अनुकंपा नियुक्ति मिली थी, क्योंकि अरुण मिश्रा को पिता की नौकरी भाई सुभाष चंद्र मिश्रा, दिनेश और अभय मिश्रा के आपसी समझौते के आधार पर दी गई थी। वहीं कोरोना काल में जब जगदम्बा की मौत हुई तो उनकी पत्नी रमावती के नाम वो 9 बीघा की जमीन दर्ज हो गई, जिसके बाद अरुण मिश्रा ने अपनी चाची रमावती से अपने नाम और गांव के रहने वाले पटीदार पूर्व प्रधान हरिशरण मिश्रा और राम केवल मिश्रा के नाम जमीन का फर्जी बैनामा करा लिया और उस जमीन पर अपना हक बताने लगे, जिसको लेकर सुभाष चंद्र मिश्रा ने कोर्ट में एक वाद दायर किया था। कोर्ट ने वाद पर सुनवाई करते हुए सुभाष चंद्र मिश्रा को जमीन पर कब्जा देने की बात कही और विपक्षी लोगों को हस्तक्षेप करने से मना भी किया। उसी कोर्ट के आदेश को लेकर सुभाष चंद्र मिश्रा अपने दोनों भतीजे और बेटों के साथ खेत जुताई करने रविवार की दोपहर पहुंचे थे। तभी मौके पर पहुंचे हमलावरों ने पहले लाठी डंडों से उनकी पिटाई की, फिर फायरिंग भी की। सुभाष मिश्रा को बचाने आए उनके छोटे बेटे अनुराग मिश्रा, भतीजे आकाश मिश्रा और विश्वास मिश्रा गंभीर रूप से घायल हो गए। चीख पुकार और शोर सुनकर जब तक गांव वाले दौड़कर मौके पर पहुंचे, यह देख हमलावर वहां से फरार हो गए। वारदात की जानकारी मिलते ही भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंची, जिसके बाद सभी घायलों को पहले सीएससी करनैलगंज, फिर गोंडा मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर किया गया। हालांकि गोंडा मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान सुभाष चंद्र मिश्रा की मौत हो गई। हम लोग जोत रहे थे, अचानक से सही 10-15 लोग 20 लोग लाठी डंडा लेके आए। उसमें एक अरुण कुमार मिश्रा और राम केवल मिश्रा और ननकऊ मिश्रा और हरिशरण मिश्रा, संतोष मिश्रा, पड़के मिश्रा, सभी लाठी डंडा लेके आए और संतोष मिश्रा फायरिंग भी किए हैं। साइड से निकल गई है, भैया को लगी है विशाल मिश्रा को, और लाठी डंडा से मार किए हैं। जमीनी विवाद था। हम लोग पुलिस को ज्ञापन भी दिए थे, लेकिन कोई वहाँ मौके पर था नहीं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिर में गंभीर चोट और शरीर पर 8 जगहों पर कई गंभीर चोट के निशान मिले। घटना के बाद परिजनों ने पूर्व प्रधान हरिशरण मिश्रा, छोटे भाई अरुण कुमार मिश्रा, सत्यम मिश्रा, संतोष मिश्रा समेत 20 से 30 लोगों के खिलाफ तहरीर दी है। आरोप है कि विरोधी पक्ष ने सुभाष की मां से फर्जी बैनामा कराकर जमीन पर दावा किया था, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। पुलिस ने मृतक के भतीजे विश्वास मिश्रा की शिकायत पर 4 आरोपियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है, जिनमें से 2-3 आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी चल रही है। बाकी की तलाश जारी है। इतना नहीं, गांव में भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया है। वहीं सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें ट्रैक्टर पर जुताई चल रही है और लोग हॉकी लाठी डंडे लेकर दौड़ रहे हैं।
एक तरफ हाईकोर्ट का फैसला, दूसरी तरफ गांव की ये दबंगई। एक वकील जो कानून की लड़ाई लड़ता था, आज खुद कानून के सहारे इंसाफ मांग रहा है। परिजन सख्त कार्रवाई और कड़ी सजा की मांग पर अड़े हुए हैं। घटना के बाद अधिवक्ता समाज में भी आक्रोश देखने को मिला। सवाल यह है कि क्या जमीन का विवाद इंसान की जान लेगा? क्या व्यवस्था ऐसे मामलों में पहले से सतर्क हो पाएगी? विवाद था। कल सुभाष मिश्रा जी ने, जो यहाँ कोतवाल साहब हैं, राय साहब, इनको एप्लीकेशन दिया, प्रार्थना पत्र दिया कि हमें इस तरह की घटना की आशंका है। उस पर कोतवाल महोदय दिखा दीजिए जरा। कोतवाल साहब का दिखाई दो। ये मौजूद थे कल, और उन्होंने कोई उस पर कार्रवाई नहीं की। आज जब घटना हुई है, घटना में जो मशरूबी चिट्ठी बनाई जाती है, रेफर किया जाता है, उस चिट्ठी को बनाने में 1.5 घंटा लगाया इन्होंने, जिसके कारण हमारे 3 घंटा सुभाष भैया की हत्या हुई और उनकी मृत्यु हो गई। उनको बचाया जा सकता था, लेकिन पुलिस की जो कार्यशैली है, जो कार्यप्रणाली है, उसके कारण सुभाष भैया की आज मृत्यु हो गई, जो कि बहुत ही अफसोसनाक है। अब उत्तर प्रदेश के समस्त अधिवक्ता साथियों से, अधिवक्ताओं का नेतृत्व करने वाले लोगों से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि यही समय है। अगर हम नहीं चेतेंगे अब, तो बहुत देर हो चुकी है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल खत्म हो चुका है और हमारे अधिवक्ता भाई की हत्या हुई है। न्याय नहीं मिलेगा तो हम लोग सड़क पे आएंगे। पूरा अवध बार एसोसिएशन स्ट्राइक पे रहेगा। प्रदेश के सारे अधिवक्ता सड़क पर आ जाएंगे और अगर पुलिस सक्रिय होती तो निश्चित रूप से जो है अधिवक्ता भाई की हत्या न होती। मैं मनोहर मिश्रा, महामंत्री सिविल कोर्ट गोंडा। ये अभी रामपुर में वकील की हत्या हुई। इस सरकार में खाली वकील की हत्या हो रही। जब मृतक ने 1 दिन पहले तहरीर दे दिया था थाने पे कि हमारी सुनवाई की जाए, उसके बाद उसकी हत्या हो गई। इसका मतलब है कि पुलिस सीधे जिम्मेदार है। कोतवाल साहब की मिलीभगत है। कोतवाल कर्नैलगंज, इनको तत्काल निलंबित कर 1 दिन पहले किया जा रहा। थाना कर्नलगंज के सुदईपुरवा में एक जमीन के विवादित जमीन पे कब्जे को लेकर 2 सगे भाई सुभाष चंद्र तथा अरुण कुमार के मध्य और उनके परिजनों के मध्य मारपीट की घटना हुई, जिसमें सुभाष चंद्र तथा उनके परिवार के 3 लोग घायल हो गए। उन्हें तत्काल CHC कर्नलगंज में एडमिट कराया गया, जहां पर बेहतर उपचार के लिए उन्हें जिला अस्पताल ले जाए गए, जहां दौरान इलाज सुभाष चंद्र की मृत्यु हो गई। विश्वास चंद्र के लिखित तहरीर पे 4 नामजद एवं कुछ अज्ञात अभियुक्तों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया और उसमें से 3 अभियुक्तों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था बनी हुई है। लॉ एंड ऑर्डर की कोई समस्या नहीं है। साक्ष्य के आधार पर अन्य विधिक कार्रवाई की जाएगी।